दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सफाया तो हो चुका है, लेकिन इसका सदमा ना सिर्फ पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को लगा है, बल्कि कई सारे गेस्टेचर साथी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये वो साथी हैं जो पार्टी से चिपके पड़े थे। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भी हैं जिनका कहना था, जिन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली का गेस्टेचर बहुत खुश है। अब 7-8 साल से जो आम आदमी पार्टी गेस्टेचर्स की सैलरी तक नहीं बढ़ा पा रही थी, जिसने एक भी रुपया सैलरी नहीं बढ़ाई थी, ऐसी पार्टी के राज में भला कैसे खुश थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, कोई इन्हीं से पूछे। लेकिन आम गेस्टेचर्स खुश नहीं था, और भाई खुश रहेंगे भी कैसे। 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, उसी सैलरी में घर का गुजारा कर रहे हैं, तो कोई खुश नहीं था। हालांकि अब सत्ता पलटी है, बीजेपी आ गई है, तो कुछ अच्छे दिनों की कामना, एक उम्मीद गेस्टेचर्स कर रहे हैं। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि गेस्ट टीचर्स की कोई पार्टी नहीं है। गेस्ट टीचर पढ़ाने में बिलीव करता है, गेस्ट टीचर्स को अपनी मेहनत का ही खाना है। लेकिन क्योंकि हरियाणा में पॉलिसी बनी है, तो अब उम्मीद है कि दिल्ली में भी बनेगी। दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी नहीं बल्कि सैलरी फिक्स भी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि सिर्फ उम्मीद से काम नहीं होगा, कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ये उम्मीद करेंगे, और ये रिक्वेस्ट निवेदन भी है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली कोई टीम दोबारा ना खड़ी हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक टीम आम आदमी पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए खड़ी हो गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी टीम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाए। भैया अब आप गेस्ट टीचर्स के लिए काम करें, गेस्ट टीचर के साथ काम करें। गेस्ट टीचर के अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। एलजी बीजेपी का, दिल्ली में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, तो ये एक अच्छा अवसर है। बाकी मैं उन साथियों को भी कहना चाहूँगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, जो पार्टी से चिपके पड़े थे, भैया आप भी दुख ना मनाएं, शोक ना मनाएं, क्योंकि पार्टी किसी की नहीं होती है। और जो पीछे वाली बात है उसे भुलाना ही समझदारी है, और आगे के लिए आप अच्छी रणनीति के साथ आप काम करें। गेस्ट टीचर अपनी सैलरी पर भरोसा करता है, गेस्ट टीचर अपनी पॉलिसी के लिए काम करेगा। गेस्ट टीचर अगर परमानेंट हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। बाकी किसी पार्टी के चक्कर में ना पड़ें, पार्टी किसी को नहीं देगी, आपको कोई पार्टी नहीं देगी, आपको अपनी मेहनत का ही खाना है। जब तक आप नौकरी करेंगे तभी तक आपकी सैलरी आएगी। जिस दिन आप काम नहीं करेंगे, उस दिन शायद आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अब एकजुट होकर के ही आगे की रणनीति, आगे की जो प्लानिंग है उसे तय किया जाए, और फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टीम फिर से सक्रिय ना हो। ऐसा ना हो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली अब पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में घुस जाए। भैया पार्टी के साथ ना घुसें, गेस्ट टीचर्स के साथ घुसें और गेस्ट टीचर के लिए काम करें। तो बाकी अगली रणनीति क्या जल्दी होगी। फ़िलहाल शपथ ग्रहण समारोह, उसके बाद गेस्ट टीचर्स के मुद्दे जो है पार्टी के सामने रखे जाएंगे। हालांकि मुद्दे पार्टी से अछूते नहीं हैं, पार्टी सब जानती है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करनी ज़रूरी है। पार्टी के पास जाना, उन्हें धन्यवाद देना, उनका वेलकम करना दिल्ली में, और उन्हें बधाई देना, ये सारा एक फॉर्मेलिटी के बाद जो है उनके सामने अपनी बात रखना। लेकिन अब अलग अलग टुकड़ों में ना जाएं, सारे गेस्ट टीचर्स एक साथ जाएं, और बाकी देखो क्या होता है। लेकिन जो भी काम होना है उसे बहुत जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वैकेंसी आ जाए, और फिर जिस आम आदमी पार्टी के विरोध में गेस्ट टीचर्स थे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इस पार्टी के विरोध में हो जाएं, और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो पार्टी से चिपके पड़े थे, अब वो एक्टिव होकर के कहें कि और लाओ दिल्ली में बीजेपी। ऐसा ना हो। अच्छी सोच, अच्छी उम्मीद के साथ गेस्ट टीचर्स एक रणनीति बनाएंगे जिसमें पॉलिसी इंक्लूड रहेगी, परमानेंट होना इंक्लूड रहेगा, और सैलरी बढ़ोतरी नहीं बल्कि सैलरी फिक्स करने की ही डिमांड अब गेस्ट टीचर्स आगे करेंगे। धन्यवाद।